बताइए, आपके लिए एक सवाल है कि बैकलिंक्स क्या होता है। क्या आपको पता है बैकलिंक्स के बारे में? और यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि कितने सारे लोगों को पता है कि बैकलिंक्स क्या होता है और बैकलिंक्स कहाँ यूज में आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स क्या है और कहाँ पर यूज होता है और पैसे कमाने के लिए बैकलिंक्स का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आती है कि बैकलिंक्स क्या है। बैकलिंक्स दोस्तों होता है लिंक्स। जैसे हम मान लीजिए कि छोटे स्तर पर हम जब बिजनेस करते हैं अपना, तो लिंक्स बनाते हैं, ऑफलाइन लिंक्स बनाते हैं, एक दूसरे कस्टमर को, एक दूसरे के लोगों को ऐड करते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, अगर यदि आपके पास एक ब्लॉग है या फिर आपके पास एक वेबसाइट है, तो ऑनलाइन एक्सटर्नल लिंक बनाने से ही आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो बैकलिंक्स का बहुत महत्व है। यदि आप एक वेबसाइट स्टार्ट करके ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बैकलिंक्स आपको बहुत जल्दी ही सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ब्लॉग बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं या फिर अगर आपने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है या फिर आपने वेबसाइट स्टार्ट किया है, तो आपको सबसे जो मेन काम है वो आपको आर्टिकल या फिर कंटेंट लिखने के बाद आपको अदर ब्लॉग्स पर जाकर वहां पर कमेंट करना चाहिए और जो है बैकलिंक्स बनाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या कमेंट करने से बैकलिंक्स बनता है? राइट, कमेंट करने से भी बैकलिंक्स बनता है। इसके अलावा आपको अलग अलग वेबसाइट के जो ऑनर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो उसके फाउंडर्स हैं, उनसे संपर्क करके अपने वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक्स लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, या फिर आप उनके ब्लॉग पर या वेबसाइट पर जाकर कुछ एक गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, उससे भी आपके ब्लॉग पर वहां से बैकलिंक्स मिलेगा। लेकिन क्या बैकलिंक्स किसी भी वेबसाइट से आप अपने वेबसाइट के लिए मंगा सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि बैकलिंक्स जो होता है, आपको रिलेटेड कंटेंट से अगर आप अपने वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाते हैं तो वो आपको बूस्ट करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने बैकलिंक्स बनाया, अगर मान लीजिए कि आपका जो वेबसाइट वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मेरा जो megahindy.com ब्लॉग है वो, उसमें मैं टेक्नोलॉजी इंटरनेट के बारे में जानकारी देता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि किसी का ब्लॉग है फूड के ऊपर, ओके, वो जो है फूड के ऊपर आर्टिकल लिखता है कि मतलब पनीर कैसे बनाए, पनीर पिज्जा कैसे बनाए वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो खाने से रिलेटेड जो है वो बंदा आर्टिकल लिखता है। लेकिन अगर मुझे उससे बैकलिंक्स मिलता है तो क्या वो काम में आएगा? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अगर मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉग लिखता हूं या फिर इंटरनेट के ऊपर जो है आर्टिकल लिखता हूं, तो हमें भी जो बैकलिंक्स मिलना चाहिए वो टेक्नोलॉजी वाले वेबसाइट से मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाले ब्लॉग से मिलना चाहिए, टेक्निकल कंटेंट से मिलना चाहिए, तब वो बैकलिंक्स हमें बूस्ट देगा। अदरवाइज उस बैकलिंक्स का कोई महत्व नहीं है। ओके, तो बैकलिंक्स कितने प्रकार के होते हैं? बैकलिंक्स जो होते हैं टाइपली जो है दो प्रकार के, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक्स, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक्स। तो ज्यादातर जो हेल्प हमें करता है बूस्ट करने के लिए, सर्च इंजन में जो हमारा ब्लॉग एंड आर्टिकल रैंक करता है, उसके लिए जो बैकलिंक्स काम करता है वो होता है डू फॉलो बैकलिंक्स। जी हाँ, तो डू फॉलो बैकलिंक्स है वो हमें बूस्ट करता है, हमारे आर्टिकल को, हमारे ब्लॉग को पूरा का पूरा सर्च इंजन में रैंक करा सकता है और हमें जो है टॉप जो पोजीशन होता है उसमें रैंक कराता है। ओके, तो नंबर्स ऑफ बैकलिंक्स जितने ही ज्यादा आपके बढ़ते रहेंगे डू फॉलो बैकलिंक्स, उससे दोस्तों आप अपने ब्लॉग को बहुत ज्यादा सर्च इंजन में रैंक करा सकते हैं, या फिर किसी भी कंटेंट को आप जो है सर्च इंजन में रैंक करा सकते हैं, गूगल में रैंक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके वेबसाइट पर या ब्लॉग पर बैकलिंक्स नहीं बन रहा है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा, तब जाके वो उस आर्टिकल को आप रैंक करा सकते हैं। बैकलिंक्स बेसिकली जो है एक तरह से जो है ट्रस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ ऑफलाइन, अब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपके साथ जो है काफी सारे लोग जो है कांटेक्ट है आप लोगों का, तो आपको थोड़ा एक से ट्रस्ट होगा, भाई ये बंदा कुछ अच्छा कर रहा है इसलिए इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। ओके, उसी तरह से वेबसाइट गूगल है वो तो कोई इंसान तो है नहीं, उसका जो है एल्गोरिथम, जो सर्च इंजन होता है एल्गोरिथम पे काम करता है। एल्गोरिथम को पता नहीं है कि भाई आप कौन हो, उसको सिर्फ कंटेंट की भाषा आती है, उसको इमेज की भाषा आती है, उसको टेक्स्ट की भाषा आती है, उसको वीडियो की फॉर्मेट की भाषा आती है, उसको ऑडियो की भाषा आती है। ओके, तो वो लिंक थ्रू जानता है। जैसे मान लीजिए कि गूगल में काफी सारे पॉपुलर वेबसाइट हैं जो हाई लेवल वेबसाइट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जी टीवी हो गई, या फिर जी न्यूज हो गया, या फिर मान लीजिए कोई
क्वेरा हो गया या फिर विकी हाउ हो गया, विकीपीडिया हो गया, ये सारे जो है हाई लेवल के वेबसाइट होते हैं। वैसे ही हाई लेवल के ब्लॉग भी होंगे, जैसे कि कैच हाउ हो गया जो कि एक टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल का जो है ब्लॉग है, और उसके साथ ही howhindi.com हो गया, हिंदी में .net हो गया। ये सारे ब्लॉग्स हैं जो है टॉप लेवल ब्लॉगिंग में आते हैं इंडिया के लिए। तो वहां पर वो जो है गूगल में रैंक करते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, यानी कि फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं। तो वो आपके लिए जो है एक मतलब टॉप लेवल की वेबसाइट हो सकती है यदि आप जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिलता है तो वो आपके वेबसाइट को खींचेगा सर्च इंजन में, तो आपके जो मतलब ब्लॉग हो गए उसको रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आपके आर्टिकल के साथ आपका ब्लॉग दूसरे आर्टिकल भी अगर सेम टॉपिक पर लिखते हैं तो वो भी रैंक करेंगे। इस तरह से काम करते हैं। तो क्या मतलब है कि नो फॉलो बैकलिंक्स काम नहीं करता, क्या वो एकदम मतलब बेकार होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ब्लॉग पर सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स है और नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं है तो भी सर्च इंजन को लगेगा कि यहाँ पर कुछ गलत चीज हो रही है, यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटी है। क्योंकि एक चीज होता है कि हमें दो पहलू हैं, दो चीजें हैं, लेकिन एक का महत्व बहुत ज्यादा है, दूसरे का कम है। लेकिन महत्व कम है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल महत्व नहीं है। नो फॉलो बैकलिंक्स का भी महत्व होता है। तो नो फॉलो बैकलिंक्स है तो उसको क्या करेंगे, वो क्या करता है हमारे वेबसाइट का प्रोफाइल का लुकआउट अच्छा रखता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कंटेंट पढ़ रहा है आपका, तो उस लिंक से क्लिक करके आपके आर्टिकल को वो जा देगा। यानी कि जो बैकलिंक्स होता है नो फॉलो और डू फॉलो, इन दोनों में डू फॉलो बैकलिंक्स को एक्सटर्नल लिंक कहते हैं क्योंकि वो दूसरी वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर कनेक्ट होता है। और ये जो नो फॉलो बैकलिंक्स है वो इंटरनल बैकलिंक्स कहते हैं क्योंकि वो आपके ब्लॉग के अंदर जो जितने भी आर्टिकल रहते हैं उससे वो कनेक्ट होता है। यानी कि एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल कनेक्ट होता है, तो एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट कनेक्ट होता है, उसको जो है हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। सिंपली जो बेसिक फंडा है, हमें ब्लॉग में शुरुआत में हमें इंटरनल लिंकिंग जरूर करनी चाहिए ताकि हमें धीरे धीरे पता चले। आखिर गूगल सर्च इंजन को भी पता चलना चाहिए कि भाई इसका जो अंदर का जो ब्लॉग है, अंदर में जो आर्टिकल का लिंकिंग है, तो वो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू कनेक्टेड है। कोई भी आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहा है, तो मान लीजिए कोई बंदा उसको पढ़ रहा है, तो अगर आप इंटरनल लिंकिंग किए होंगे तो वहां से क्लिक करके आपका दूसरा आर्टिकल भी पढ़ सकता है। तो दूसरे आर्टिकल पर भी अच्छा खासा जो है एवरेज रीडिंग टाइम होगा, तो गूगल को लगेगा कि हाँ इसका जो दूसरा आर्टिकल है वो भी काफी मतलब इंपॉर्टेंस है या फिर अच्छी वाली मतलब इसमें कंटेंट दी गई है, तो उसके भी चांसेस हैं कि वो आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा। ओके, अगर आप इंटरनल लिंकिंग नहीं करेंगे तो भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को आप एवरेज लेके चलिए। अगर आप जो है वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। अगर आप जो है एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि बैकलिंक से ऊपर दी गई ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। बैकलिंक्स क्या होता है, बैकलिंक्स कैसे बनता है, बैकलिंक्स कितने प्रकार के होते हैं, बैकलिंक्स का महत्व क्या है, बैकलिंक से जो है ब्लॉग रैंक कैसे करता है, इन सारी चीजों पर जानकारी आपको मिली होगी। यदि आप बैकलिंक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अभी कभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं बैकलिंक से या फिर वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट से पैसे कैसे कमाते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ इस टाइप के कंटेंट या वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है। तो मैं इसके ऊपर काफी सारी जो है चीजें आपको बताऊंगा फ्री में। मुझे कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जो है सीखें, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जाने ताकि आप भी जो है वेबसाइट से पैसे कमाएं, ऑनलाइन पैसे कमाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।